हेलो दोस्तों, मैं राजपाल कौशिक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक रहेगा केमिकल्स ऑफ हैप्पीनेस। आज हमारा सारा संसार कोरोना नामक महामारी से गुजर रहा है और इस समय हर एक इंसान के मन में अनिश्चितता की भावना घर कर गई है और लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया और तरह तरह की बीमारियां डेवलप हो रही हैं। तो इन बीमारियों को जो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स डिफरेंट तरह की एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं। ये सारी जो मेडिसिन होती हैं वो केमिकल्स ही होते हैं जो कि हमारा ब्रेन भी उन केमिकल्स को रिलीज़ करता है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट केमिकल्स पाए गए हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी खुशी के लिए, हमारी उदासी के लिए, हमारी डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन हमारी मोटिवेशन और न्यू लर्निंग और प्लेजर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डोपामिन हमें अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने गोल्स और डिजायर्स को एकम्प्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन की वजह से हमारे अंदर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट आता है और दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में और रिलेशनशिप बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, तीसरा हार्मोन है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। इसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की वजह से हम अपने आप को आसपास के लोगों के बीच में, अपने पीयर्स के बीच में एक्सेप्ट करते हैं और हम अपने आप को इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट भी समझ पाते हैं इस हार्मोन की वजह से। दोस्तों, फोर्थ हार्मोन है एंडोर्फिन। जब एंडोर्फिन को हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है तो हमारे अंदर एक यूफोरिक, एक खुशी वाली फीलिंग आती है और ये ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे फिजिकल पेन और स्ट्रेस, एंजाइटी को एलिवेट करने में हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये जो 4 हार्मोन्स की हमने बात की है, इनकी कमी होने से या इनकी डिफिशियंसी से हमारे अंदर क्या क्या कमियां आ सकती हैं। सबसे पहले हम डोपामिन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन रिलीज हमारा ब्रेन कम करता है, किसी वजह कोई भी हो सकती है। जब हम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं या हमारी लाइफ में हमें फेलियर आता है या किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है और जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमारा ब्रेन उससे स्ट्रेस की वजह से एक नेगेटिव हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे डोपामिन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसकी कमी होने की वजह से हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है। हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू करते हैं, तो टालते रहते हैं हम चीज़ों को। लो एनर्जी हमारे अंदर रहती है, हम होपलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, उदास रहना शुरू हो जाते हैं, मोटिवेशन की कमी रहती है, लो फोकस रहता है, पुअर कंसंट्रेशन रह जाती है और मूड स्विंग्स होते हैं हमारे डोपामिन की वजह से। दूसरा हार्मोन हमने बात किया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से हमारे अंदर लोनलीनेस की फीलिंग आती है क्योंकि ये लव हार्मोन है। तो अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो हमारे अंदर हमें लगेगा कि हम अकेले हो गए हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है और लैक ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाएगा इसी की वजह से और हम डिसकनेक्टेड फील करते हैं। दूसरे लोगों के साथ हम सोचते हैं कि रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं या दूसरे जैसे हैं ही नहीं, हम बाकी लोग अच्छे हैं हमारे से जो है। और इंसोम्निया हो जाता है इसकी कमी की वजह से, हम सो नहीं पाते ठीक से जो है। और थर्ड हार्मोन है सेरोटोनिन, जो कि हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं जिसको। उसकी कमी की वजह से लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है, ओवर सेंसिटिव हम हो जाते हैं, एंग्सियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से भी होपलेसनेस की फीलिंग आती है, सोशल फोबिया हो जाता है हमें लोगों से बातचीत करने में, लोगों को फेस करने में ही एंग्जाइटी हो जाती है और इसकी वजह से भी इंसोम्निया हो जाता है। और फोर्थ हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन की वजह से भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बॉडी पेन, जैसे मस्कुलर पेन हो जाता है, कंधों में दर्द हो जाती है, पैरों में दर्द होने लग जाता है हमारे और इम्पल्सिव बिहेवियर भी हमारा हो जाता है क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से हम अच्छा फील करते हैं, खुश फील करते हैं। तो इसकी कमी की वजह से हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं। दोस्तों, इन हार्मोन्स की कमी के बारे में कम होने से क्या क्या परेशानियां होती हैं ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इनको नेचुरली या नेचुरल तरीके से हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। इन सब चारों हार्मोन में एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
जो कि एक्सरसाइज है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम इन चारों हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं अलग अलग भी बात करूंगा इस बारे में। सबसे पहले हम डोपामिन की बात करते हैं। तो डोपामिन को बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है मेडिटेट करना। अगर हम रेगुलर मेडिटेट करते हैं तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म्स हमारे गोल्स होने चाहिए, रिच डाइट होनी चाहिए, टू डू लिस्ट हमारी डेली हम बनाएं कि ये आज मुझे काम करना है, आज उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ताकि हमारा माइंड एंगेज रहे और पॉजिटिव रहे। थर्ड है कुछ हमें क्रिएट करना, लाइक कुछ म्यूज़िक कर लेना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। कुछ लोगों को हम सजेस्ट भी करते हैं कि कुछ आप लिखो, अपनी डेली डायरी लिखो। तो इस तरीके से हम डोपामिन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन भी हम जो है एक्सरसाइज करके, सन बाथ लेके, अच्छी डाइट लेके और मेडिटेट करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो चारों हार्मोन हैं इनके अंदर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और एंडोर्फिन को हम एक स्पाइसी फूड खा के भी एंडोर्फिन को बढ़ाया जा सकता है, और मसाज करके और एक्सरसाइज करके, मेडिटेट करके इसको एंडोर्फिन को हम बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन के बढ़ाने के लिए, जैसे हम हग करते हैं, हम कर्ल करते हैं, उससे हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। हम सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ, अपने दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उससे भी हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। और कोल्ड शावर लेने से, मसाज करने से भी हमारा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने चारों हार्मोन को बढ़ा सकते हैं और अब लाइफ में हम खुश रह सकते हैं। थैंक यू।